बंगाल चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में सांकेतिक तौर पर विरोध प्रदर्शन किया। रोहतक में भी सांसद अरविंद शर्मा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया और कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव जीतने के बावजूद अपनी व्यक्तिगत हार को नहीं पचा पा रही हैं और लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के 9 कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है और बंगाल में अभी भी लगातार भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं, जो कि निंदनीय है। तो रोज लेते हूँ, मैं भी इलाज करते हूँ अपना। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बंगाल में जो चुनाव हुआ, इलेक्शन कमीशन ने बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराया और चुनाव इस इतने 130 करोड़ के देश में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुआ। हार जीत होती रहती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो हिंसा हुई बंगाल में, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी थोड़ी है। मतलब एक तरफ टीएमसी पार्टी जीत रही है, लेकिन दूसरी तरफ ममता बनर्जी अपनी हार को नहीं पचा पाई और कितनी बड़ी हिंसा, भारतीय जनता पार्टी के 9 कार्यकर्ताओं की हत्या और आगजनी। आपने देखा भी होगा, आपने सुना भी होगा, समाचार आ रहे हैं, महिलाओं के साथ मारपीट, महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं, बलात्कार की घटनाएं। ये कितनी भी इसकी निंदा की जाए, लोकतंत्र में ये बातें नहीं चलती। हिंसा का कोई स्थान नहीं है लोकतंत्र में। आपने पहले भी देखा होगा, लोगों ने कई टर्म राज किया है, लेकिन जब मौका आया, जब चुनाव हारे, तो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने सत्ता को छोड़ दिया। लेकिन यहाँ तो बात ही कुछ और है। यहाँ एक ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा है, एक ऐसा डर पैदा किया जा रहा है आने वाले समय में कि टीएमसी के खिलाफ कोई भी अगर जाएगा तो उसका यही हर्ष होगा जो हमारे 9 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का होगा। लेकिन ऐसा भारतीय जनता पार्टी होने नहीं देगी। हमारे जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर के, आप इसी बात से गहराई का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोरोना की महामारी के बावजूद आप देखें कि क्यों भारतीय जनता पार्टी के वर्करों को, साथियों को क्यों सड़क पर आना पड़ा, क्यों धरने पर बैठना पड़ा। आप इस बात से गंभीरता आप ले सकते हैं कि, और हम सारे मिलकर के इसकी निंदा करते हैं। आज हरियाणा में हमारे पार्टी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में हरियाणा में हर जगह इसी तरह से धरना दिया गया है। अभी झज्जर में था, अब हर जगह जो है इसी तरह से 11 से 1 का समय रखा था। थोड़ा समय कोरोना को देखते हुए, थोड़ा समय आज कोरोना की महामारी है, अदरवाइज़ तो वरना तो हज़ारों की तादाद में भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर निकल करके आता और इसकी निंदा करता। एमपी साहब, हर रोज हजारों लोगों की मौत भी हो रही कोरोना के चलते। केंद्र सरकार की बात हो या तमाम राज्य सरकारों की, पूरी तरह से नाकाम रही है स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने में। इस पर भी संवेदना प्रकट करेंगे? देखिए, ऐसा है कि कोरोना की महामारी, ये कोविड-19 पिछले साल से महामारी चली, पूरे विश्व में ये महामारी का प्रकोप है। और जब ये महामारी आई थी तो भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे तरीके से इस महामारी को कंट्रोल किया था। आपने, हम सब ने इस बात को महसूस भी किया। लेकिन ये दूसरा जो दौर आया है, ये जो स्ट्रेन है, दूसरा जो स्ट्रेन है, ये विश्व में एक ऐसा दौर आया है कि ये इतना पावरफुल स्ट्रेन है और इतनी तेज़ी से मल्टीप्लाई हो रहा है कि किसी ने इसके बारे में सोचा भी नहीं था। सरकार पूरी अलर्ट थी मोदी जी के नेतृत्व में, हरियाणा में खट्टर साहब के नेतृत्व में। लेकिन वही बात है, जैसे मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि तूफ़ान की तो भाई तैयारी कर सकते हैं, सुनामी की पता लगता सुनामी आएगी
उसकी तैयारी तो आप देखते, लेकिन फिर भी सरकार बहुत अच्छे तरीके से कोशिश कर रही है, लगातार कोशिश जारी है कि जो भी सुविधाएं हैं, कोई ऑक्सीजन की सुविधाएं हैं, दवाई की सुविधा है, कहीं भी तो कम से कम जो है बहुत अच्छे तरीके से लोगों को मिले, लेकिन धीरे धीरे करके सिस्टम को संभाल। लेकिन ये स्ट्रेन जो है, ये इतना पावरफुल स्ट्रेन है, इतना जल्दी से मल्टीप्लाई कर रहा है, जिसका कोई अंदाज़ा किसी को भी कोई अंदाज़ा नहीं था। इसमें ना WHO का अंदाज़ा था, ना सरकार को अंदाज़ा था। संवेदनाओं की बात है। संवेदना तो भाई सारे अपने गए हैं, सारे अपने जा रहे हैं, और सारे के सारे ऐसे प्यारे साथी जा रहे हैं। जो भी है, जो भी जाता है, जिसके घर से जाता है उसको पता है। लेकिन मैं कहता हूँ, मैं बतौर सांसद के और बतौर भारतीय जनता पार्टी के, हमारे सब की ये संवेदना, और हम उन परिवारों के साथ खड़े हैं।